रामायण एक ऐसा महाकाव्य जो पीढ़ियों से हमारी संस्कृति का, हमारी सोच का हिस्सा रहा है। पर क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई गहरा ऐतिहासिक सच छिपा है? यही वो सवाल है जो हमें एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही दिलचस्प बहस की ओर ले जाता है। तो सवाल सीधा सा है, क्या रामायण असल में घटी घटनाओं का एक ब्यौरा है जिसके सबूत बस समय की धूल में कहीं दब गए हैं, या यह सिर्फ एक प्रेरणा देने वाली पौराणिक कथा है? देखिए, इस बहस में दोनों ही पक्षों के पास अपने अपने तर्क हैं। आज हम इन पौराणिक कथाओं से थोड़ा आगे बढ़कर उन भौतिक सबूतों और वैज्ञानिक दावों को परखेंगे जो रिसर्चर्स ने दुनिया के सामने रखे हैं। क्या ये सबूत रामायण की कहानी को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखने पर हमें मजबूर कर देंगे? चलिए पता लगाते हैं। हमारी ये पड़ताल शुरू होती है श्रीलंका से, वही जगह जहां इस महाकाव्य की सबसे अहम घटनाएं घटी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ एक रिसर्च टीम लगभग 1 दशक से सबूतों की तलाश में जुटी हुई है। तो श्रीलंका में रिसर्चर्स ने पता है क्या दावा किया है? उन्होंने 4 ऐसी जगहों की पहचान की है जिनके बारे में उनका मानना है कि वो रावण के उड़ने वाले विमान यानी पुष्पक विमान के लिए एयरपोर्ट्स का काम करती थी। जी हाँ, हवाई अड्डे। ये दावा वाकई चौंकाने वाला है। और बात सिर्फ हवाई अड्डों तक ही सीमित नहीं है। जांचकर्ताओं को एक महल के खंडहर और इंसानों द्वारा बनाए गए सुरंगों का एक बहुत ही जटिल जाल भी मिला है। ऐसा माना जाता है कि रावण इन्हीं खुफिया रास्तों का इस्तेमाल करता था। एक और हैरान कर देने वाला सबूत श्रीलंका की मिट्टी में ही छिपा है। एक खास इलाके में मिट्टी आज भी काली है, जबकि आसपास की सारी जमीन का रंग बिल्कुल सामान्य है। कहा जाता है कि ये उसी आग का नतीजा है जो हनुमान जी ने लंका दहन के वक्त लगाई थी। ये खोज हमें उस जगह पर भी ले जाती है जिसे अशोक वाटिका माना जाता है, वही जगह जहां माता सीता को बंदी बनाकर रखा गया था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस जगह का आज का भूगोल रामायण में दिए गए वर्णन से काफी मेल खाता है। कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ तब आता है जब बात हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर मिलने वाली कुछ खास औषधीय जड़ी बूटियों की होती है। सोचिए, हिमालय की जड़ी बूटियां श्रीलंका में क्या कर रही हैं? श्रीलंका के कुछ खास इलाकों में इन गैर स्थानीय जड़ी बूटियों का मिलना इस बात का सबूत माना जाता है कि हनुमान जी अपनी यात्रा के दौरान पर्वत का एक टुकड़ा यहाँ लेकर आए थे। चलिए अब हम शायद सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा विवादास्पद सबूत की तरफ बढ़ते हैं। वो पुल जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। एक अमेरिकन रिसर्च टीम के दावे और सैटेलाइट से मिली तस्वीरों ने तो इस पुल को लेकर चल रही बहस को और भी तेज कर दिया है। सवाल ये है कि क्या ये वाकई में इंसानों द्वारा बनाया गया था? सैटेलाइट से जो डेटा मिला है वो एक साफ सीधी लाइन जैसी संरचना दिखाता है, जो समुद्र में ठीक उसी जगह पर है जहां रामायण में इस पौराणिक पुल के होने का जिक्र है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, आखिर उस जमाने में समुद्र के ऊपर पत्थरों से पुल बना लेना ये कैसे मुमकिन हुआ? रिसर्चर्स कहते हैं कि इसका जवाब किसी जादू में नहीं, बल्कि जियोलॉजी यानी भूविज्ञान की एक खास शाखा में छिपा हुआ है। ये चीज है प्यूमिस स्टोन, एक अनोखी ज्वालामुखी चट्टान। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका बहुत कम वजन, जो इसे पानी पर तैरने में मदद करता है। देखिए, ये एक पूरी तरह से नेचुरल प्रोसेस है। जब लावा तेजी से ठंडा होता है तो उसमें हवा के बुलबुले फंस जाते हैं। इससे एक ऐसा पत्थर बनता है जो अंदर से खोखला होता है और पानी से भी हल्का होने की वजह से वो आसानी से तैरने लगता है। और जब राम सेतु के इलाके से निकाले गए पत्थरों की जांच की गई तो पता चला कि वो वाकई में प्यूमिस स्टोन है और आज भी पानी में रखने पर तैरते हैं। ये वैज्ञानिक व्याख्या बताती है कि शायद उस जमाने के निर्माताओं को मटेरियल की गहरी समझ थी। तो चलिए अब इन सभी सबूतों को एक साथ रखकर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्राचीन ग्रंथ और आज की आधुनिक खोजें कैसे एक दूसरे से जुड़ती हैं। ये टेबल देखिए, ये साफ तौर पर रामायण की खास घटनाओं और आज की उन जगहों के बीच एक सीधा कनेक्शन दिखाती है जहां जाकर इन दावों की पड़ताल की जा सकती है। पहाड़ों की चोटियों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक ये सारे सबूत एक मजबूत, हालांकि एक विवादास्पद कहानी जरूर पेश करते हैं। तो आखिर में सवाल वही है, क्या ये सारे सबूत इस महान कथा और इतिहास के बीच की दूरी को कम करते हैं? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आगे की जाने वाली रिसर्च और हर किसी के अपने विश्वास पर निर्भर करेगा।